हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है और ग्लोबल एजुकेशन में। आप पहली क्लास जो देख रहे थे इंट्रोडक्टरी क्लास थी और इंट्रोडक्टरी क्लास में आपने देखा कि हम लोग जियोग्राफी की सीरीज शुरू किए हुए हैं और जियोग्राफी के सीरीज में हम लोग सबसे पहले जो देख रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी को देख रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि भूगोल क्या है, भूगोल के पार्ट कितने हैं, उसको खंडों में डिवाइड कितने खंडों में किया जा सकता है। दूसरी चीज हमने भूगोल की परिभाषा देखी, भूगोल का अर्थ देखा, भूगोल के फादर देखे, फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। और उसके बाद में हमने देखा कि वर्ल्ड जियोग्राफी को हमने कितने पार्ट्स में तोड़कर उसको पढ़ेंगे जिससे हमको प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इजी साबित हो। फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत, विश्व भूगोल के अंतर्गत हमको कई सारी बातें पढ़नी है। 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स को हमको देखना है। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि 7 कॉन्टिनेंट्स में आपका सबसे बड़ा जो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? अफ्रीका आता है। ठीक है, फिर क्या आता है? उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, फिर आता है अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये घटता हुआ क्रम लगा हुआ है। अंटार्कटिका इन सभी 7 महाद्वीप में से केवल एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे कोई भी मानव बस्ती नहीं है, मानव आवास नहीं है। यहां पर केवल शोध यंत्र लगाए हुए हैं। ठीक है, जैसे रसिया का है, ठीक है, आपके भारत का भी लगा हुआ है, आपके यूरोप के कई कंट्रियों का यहाँ पे जो है साइंटिफिक सेंटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अंटार्कटिका जो है मानव विहीन एक जो है महाद्वीप है। फिर अगर ये महाद्वीप है तो फिर महाद्वीप के साथ साथ में सागर भी कितने होंगे? तो सागर, महासागर अगर हम बात करते हैं जिसको ओशियन कहते हैं, तो 5 ओशियन है। ठीक है, हमारे अर्थ पर जो है कितने ओशियन है? 5 ओशियन है, जिसमें सबसे बड़ा जो है आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर है। फिर दूसरे नंबर पे अटलांटिक आता है और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर आता है, चौथे पे दक्षिणी महासागर आता है। अभी अभी इसको क्या हुआ है कि आईएचओ जो है, ठीक है, आईएचओ ने इसको मान्यता प्रदान कर दी है। आईएचओ ने जो है इसको कहा है कि 60 डिग्री अक्षांश के नीचे, ठीक है, जितना भी जल है वह सब किसका है? वह सब दक्षिणी महासागर के अंतर्गत आएगा। फिर आर्कटिक महासागर है। अच्छा, आर्कटिक महासागर का मतलब ये हो जाता है कि आर्कटिक, ये आर्कटुस से आया है। कौन से? आर्कटोस से आया है। आर्कटोस का मतलब होता है भालू। ठीक है, बियर होता है। आर्कटोस का मतलब क्या होता है? भालू। क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर जो है 2 प्रकार के जो है क्या कहते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, उसरा बियर्स करके है नाम उनका। ठीक है, तो वहीं से आर्कटुस, तो आर्कटुस से लिया गया है आर्कटिक, और आर्कटिक से क्या आया है? आर्कटिक ओशियन आया है। ठीक है, फिर ये चीज हो जाती है। तो 5 महासागर हैं हमारे जो है। ठीक है, और 5 महासागर के साथ साथ में कितने जो है महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं और महासागर को ओशियन बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्या कहते हैं कि महाद्वीपों में देखें, तो महाद्वीपों में जो है आपका कहते हैं कि एशिया में कितने देश आ जाते हैं? लगभग जो है 49 देश एशिया में आ जाते हैं। अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका में लगभग जो है 55 कंट्री जो है इस महाद्वीप के अंतर्गत आती है। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जो है लगभग 23 कंट्रीज आती है। ठीक है, 23 कंट्री। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका में जो है, तो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर दक्षिणी अमेरिका की हम प्रॉपर बात करते हैं तो उसमें 12 आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट में जो है, अगर दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो उसमें 12 आते हैं, लेकिन अगर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें 14 देश आते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 देश ऐसे हैं, जैसे कि फॉकलैंड है। ठीक है, तो फॉकलैंड एक द्वीप है, तो फॉकलैंड द्वीप जो है वो ब्रिटिश के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो है क्या होता है,
फॉकलैंड द्वीप के अंतर्गत जो है वो ब्रिटिश के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अर्जेंटीना जो है फॉकलैंड के ऊपर जो है अपना दावा करता है, ठीक है। तो और दूसरा कौन सा है? दूसरा जो है आपका फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस का विदेशी विभाग है, ठीक है। फ्रांस की टेरिटरी के अंतर्गत जो है आता है आपका फ्रेंच गुयाना, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? फॉकलैंड। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में जो है आते हैं टोटल 12 देश, और जो है अगर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उस पे आते हैं 14 देश। अंटार्कटिका जब कोई मानव ही नहीं रहता है तो वहां पर जो है किसी भी प्रकार का कोई देश है ही नहीं। फिर इसके बाद में आता है यूरोप। यूरोप में जो है लगभग जो है आपके 44 देश आ जाते हैं। ये घटते बढ़ते रहते हैं, कभी तुर्की है, जैसे कि तुर्की हिस्सा है जो है, तो कभी तुर्की अब चूंकि जो है एशिया का भी हिस्सा है, और तुर्की जो है आपका आधा तुर्की जिसमें इस्तांबुल वगैरह है वो आपका जो है यूरोप का हिस्सा भी है। तो कभी ये आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये 44 से बढ़कर जो है 45 भी हो जाता है, ठीक है। कभी 47 भी हो जाता है, ठीक है। 46 भी हो जाता है। तो इसमें कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। यूरोप में लगभग जो है 44 देश हम मान के चलते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम जो है, ये ऑस्ट्रेलिया अपने अकेला नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? अकेला नहीं है। इसके साथ में न्यूजीलैंड वगैरह भी आते हैं। इस महाद्वीप की बात करते हैं तो इसको हम ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। और इस पर लगभग जो है कितने देश आ जाते हैं? इस पे 14 देश आ जाते हैं, ठीक है। तो एक हम देशों का, कंट्रीज का क्रम भी देख लिया। इस पे कैसे देख लिया जो है, ठीक है। देखिए, एशिया में लगभग 49 देश आ जाते हैं, अफ्रीका में 55 है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में 23 है, दक्षिण अमेरिका में 14 है, ठीक है। और उसके बाद में आपके यूरोप में जो है लगभग 44 देश आते हैं। अगर एक दो आगे पीछे घट पड़ जाते हैं, ठीक है, तो 45 देश, 46 भी मान सकते हैं, ठीक है। और आपके ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ना कह के हम इसको ओशनिया महाद्वीप कहेंगे, ठीक है। क्योंकि ओशनिया के अंतर्गत ही जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, मतलब जितने भी ये छोटे छोटे ऊपर के देश आते हैं, वो माइक्रोनेशिया, ठीक है, ये सारे जो है ये ओशनिया के अंतर्गत आ जाते हैं, जिससे यहाँ पर जो है लगभग 14 देश होते हैं, ठीक है। फिर महासागर के बारे में आपको बता ही चुके हैं कि सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। फिर अब अगर हम देखते हैं, ठीक, तो अब इसमें एक चीज देखने की बात है कि महासागर, ठीक है, विश्व के जलाशय, ठीक है, विश्व के जलाशय, ठीक है। तो अब यहां पे एक बात ध्यान देने योग्य है। क्या बात है? देखते हैं। देखिए, विश्व के जलाशय। अब विश्व के जलाशय को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? देखिए, एक तो हमारे महासागर हो गए, और दूसरा क्या हो गया, जिसमें आते हैं सागर, ठीक है। फिर क्या आता है? खाड़ी। फिर क्या आता है? झीलें। और फिर क्या आता है? नदियां, ठीक। तो महासागर तो आपको पता चल गया है कि हमारे अर्थ पे जो है 5 महासागर है। कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। अब सागर कैसे? तो देखिए, क्या होता है कि जैसे कि ये कोई भी कॉन्टिनेंट है, या कोई भी देश है, कोई भी भूभाग है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है, और यहां पर ये सब पूरा जलमग्न है। महासागर के द्वारा ये घेरा गया। फिर हजारों वर्षों तक जब इसकी लहरें जो है इससे टकराएंगी, ठीक है, लहरें जो है इससे टकराएंगी, तो ये धरातल जो है, सतह जो है, ये टूटती रहेगी, ठीक है। जब ये बड़े भूभाग में जब फैल जाता है तो इसी को हम क्या कह देते हैं? सागर कह देते हैं। और अगर इसमें जो है क्या हो जाता है कि अगर ये, भाई ये तो जल ही है, तो ये जल जो है अगर छोटे भूभाग में टकराया और ऐसे बन गया, ठीक है, सकरा क्षेत्र हो गया, इसको हम क्या कह देते हैं? खाड़ी कह देते हैं, ठीक है। तो सब वाटर के ऊपर ही है, ठीक है, वाटर के ऊपर है। झीलें तो आप जानते हैं कि जो चारों तरफ से भूभाग से घिरी हुई हो उनको हम झीलें कहते हैं। नदियां क्या होती हैं? जो बहते हुए, नदियां आप सभी लोग परिचित हैं, ठीक है, बहते हुए जल को हम लोग क्या कह देते हैं? नदियां कह देते हैं, ठीक है। तो वही चीज है यहां पर कि विश्व के जलाशय को हमने दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका, पहला कौन सा है आपका?
पहला है महासागर और दूसरा कौन सा है आपका सागर, खाड़ी, झीलें और नदियां। ठीक है, तो सागर की परिभाषा अगर हम लोग देख लेते हैं, सागर क्या है? महासागर का वह हिस्सा जो आंशिक रूप से स्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, महासागर का वह हिस्सा, क्योंकि है तो सब जगह महासागर ही। ठीक है, फिर समय के साथ में लहरें जो है सतह को काटती रही, अगर वो बड़े भूभाग को काट दिया तो वो सागर कहलाता है, अगर छोटे भूभाग को काट दिया, देखिए यहाँ पे छोटा भूभाग है, ठीक है, ये छोटा भूभाग है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? खाड़ी कह देते हैं, यानी कि बे कह देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे झीलें आ जाती हैं, तो झीलें देखिए स्थल पर स्थित पानी का विशाल भंडार जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, और नदियां क्या होती हैं? जल की वह धारा जो एक निश्चित मार्ग से बहती रहती है। ठीक है, फिर महासागरों के क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम, ठीक, तो सबसे बड़ा आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। अभी 2023 के IHO के उसमें जो है इसको मान्यता प्राप्त हो गई है कि 60 डिग्री के नीचे जो भी है वो सब दक्षिणी महासागर का हिस्सा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दक्षिणी महासागर सदर्न ओशियन अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरने वाला महासागर है, और यह 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे जो भी पाया जाता है इसको हम जो है क्या कहते हैं? सदर्न ओशियन का हिस्सा कहते हैं। IHO इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको 2023 में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बात है कि अब अगर क्षेत्रफल का देखना चाहे तो एक हिसाब से क्षेत्रफल काफी भाई 46% जो है कुल क्षेत्रफल है इसके पास में। ठीक है, तो ये सीरीज आप देख ही चुके हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। महासागर के बाद में आता है, देखिए अब सागर जो है, तो सागर का निर्माण कैसे होता है? अभी आपको बता चुके हैं कि सागर जो है महासागर की एक भुजा का महाद्वीप की ओर विस्तार होने से सागर का निर्माण होता है। और खाड़ी का निर्माण कैसे होता है? महासागर की एक और अंदर की तरफ, ठीक है, ये सकरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, ये बे यानी कि ये खाड़ी कहलाती है। ठीक है, जो सकरा क्षेत्र होता है, और सागर जो है बड़े भूभाग को घेरता है। ठीक है, बड़े भूभाग को घेरता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि महासागर की एक भुजा महाद्वीपों की ओर विस्तार। अब अगर हम ये देख लेते हैं प्री के एग्जाम से जो है कि पृथ्वी पर यानी कि हमारी अर्थ पर अभी तक आपने पढ़ लिया कि सबसे बड़ा महासागर ओशियन जो है कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है सागर ओशियन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा ओशियन जो है हमारा दक्षिणी चीन सागर है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? कैरिबियन सागर आता है। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? भूमध्य सागर आता है। ठीक है, और चौथे नंबर पर बेरिंग सागर, फिर ओखोटक सागर, फिर पूर्वी चीन सागर, फिर जापान सागर, अंडमान सागर, उत्तरी सागर और काला सागर। हम लोग इसको मैप पे विस्तार से देखेंगे। अभी हम वर्ल्ड का मैप खोलेंगे, ठीक है, तब उसमें हम जो है इसको विस्तार से सारे सागरों को देख लेंगे। लेकिन ये तीन तो आपको याद ही करना होगा। ठीक है, फिर अब अगर अब सीरीज जो है धीरे धीरे बढ़ रही है हम लोगों की विश्व प्रसिद्ध सागर, खाड़ी और जल संधियां। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे किसको जो है? नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, तो अब हम लोग जो है नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे। नॉर्थ अमेरिका में तो अब हम लोग देखेंगे आज से जो है अपना स्टार्ट हो जा रहा है नॉर्थ अमेरिका। कौन सा कॉन्टिनेंट है? सबसे पहले कॉन्टिनेंट कौन सा उठाया हमने? नॉर्थ अमेरिका का। देखिए कल ही हमने आपको बताया था कि कोई भी कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे तो 32 टॉपिक के अंतर्गत ही इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 32 टॉपिकों के अंतर्गत जो है कौन सा सबसे पहले था? जल राशियां। ठीक है, तो वाटर बॉडीज को हम देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम लोग जो है, अच्छा, कोई भी कॉन्टिनेंट पढ़ने से पहले आपको एक विशेष बात ध्यान रखना होगा कि हमारे पास एटलस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या होना जरूरी है? एटलस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो आप जब एटलस अपने सामने रखेंगे वर्ल्ड मैप की सीरीज में, तो आपको पता चलेगा कि एटलस देखने का क्या तरीका होता है। इसमें दो मैप होते हैं, ठीक है, आमने सामने दो मैप होते हैं। एक होता है भौतिक, ठीक है, एक क्या होता है भौतिक, और एक क्या होता है राजनैतिक। देखिए भौतिक मैप पे क्या होता है कि जो भौतिक कह लीजिए या इसको प्राकृतिक कह लीजिए, ठीक है, या फिर इसको फिजिकल कह लीजिए, और इसको हम लोग क्या कहते हैं पॉलिटिकल। देखिए जो इंसानों ने बनाया है, इंसानों ने देश बनाया है, ठीक है, देश में जो है उसने बाउंड्रीज बनाई है, सीमा रेखाएं बनाई है, उसमें परिवहन बनाया है, ठीक है, उसमें रेल मार्ग बनाया है, देश के अंतर्गत जो है राज्य बनाया है। तो ये सब जो जिस भी मैप पे हम लोग देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं पॉलिटिकल मैप या फिर राजनीतिक मैप। फिर प्राकृतिक मैप क्या होता है जो प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति ने जो बनाया है तो उसमें तीन चीजें होती हैं, जैसे हरा, पीला और भूरा, ठीक है, हरा, पीला और तीसरा क्या होता है भूरा, ठीक है। तो भूरा जो है क्या होता है, ये पहाड़ होते हैं, ठीक है, ये पहाड़ होते हैं। पीला क्या होता है, पीला क्या होता है, पीला आपके पठार होते हैं, ठीक है, पीला क्या होता है पठार होता है, और हरा क्या होता है मैदान होता है। तो ये एटलस देखने का तरीका है, ठीक है, ये क्या है एटलस देखने का तरीका है, ठीक। तो एटलस आपके पास खास बात है होनी चाहिए, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं ठीक, नॉर्थ अमेरिका को देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को देखने से पहले इसका मैप बनाना हमको आना चाहिए, ठीक। तो मैप बनाने के लिए इसमें चार चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। मैप बनाने के लिए आपको इसमें चार पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले एक हम सी बनाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या बनाएंगे, या 70 डिग्री पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। तीसरे नंबर पे क्या बनाएंगे, एक हम पैन बनाएंगे, पैन बनाएंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या बनाएंगे, एक हम आप लोगों ने बाज देखा होगा, ठीक है, तो बाज का फेदर, ठीक है, पंख सेम ऐसे ही होता है। और पांचवें नंबर पे हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए ये एस होता है, और एस के मिरर में आकृति कैसे आएगी, ऐसे आएगी। तो इसी को उठाकर हम इधर ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक हम जो है क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं, ठीक है। और सी बनाने के बाद में इस पे दूसरे नंबर पर 70 डिग्री का एंगल लेते हुए एक सीधी रेखा बनाते हैं। फिर यहां पर इसमें एक पैन लगा देते हैं। पैन लगाने के बाद में एक जो है बाज का फेदर, और फिर उल्टा एस। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप तैयार हो गया, ठीक है। यही चीज अगर हम मैप पे देखना चाहें तो मैप पे भी देख सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये आपका सी, ठीक। फिर इस पे 70 डिग्री का एक लाइन, फिर यहां पर ये पैन, और पैन के बाद में ये फेदर, और फिर उल्टे एस की आकृति। ये आपका जो है क्या तैयार हो गया, नॉर्थ अमेरिका का मैप तैयार हो गया, ठीक है। तो मैप की प्रैक्टिस आप जितनी बार करेंगे उतनी बार ये होता चलेगा। आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। खास बात ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें, क्योंकि आपको एग्जाम में फटाफट काम करना है, कि आप ऐसे ले जाके ठीक है फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ड्राइंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कांपता हुआ मानचित्र है, कांपते हुए कि इतना टाइम भी नहीं है, आपको फटाफट ये चीजें ड्रा करनी रहती है, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका। तो ये मैप आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर उस साथ में आ जाएगा, ठीक। तो अब ये मैप तो ठीक है आपके सामने खुल गया। अब मैप चूंकि हमारा पहला पॉइंट है कि हम सबसे पहले देखेंगे कोई भी कॉन्टिनेंट स्टडी करने से पहले उसके इर्द गिर्द वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, ठीक है, कौन से समुद्र हैं, कैसी खाड़ियां हैं, ठीक है, और क्या नाम है, कितनी झीलें हैं, ठीक है, आसपास। तो उससे हमको जो है काफी नॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं
तो कहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कहां से स्टार्ट करते हैं, अच्छा ये सारा चीजें एक ही दिन, ये सारे नाम जो है इधर नोट कर दिए गए हैं, इन्हीं नामों को हम लोग जो है सीक्वेंस वाइज जो है पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि लैब्राडोर सी से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, लैब्राडोर सी, ठीक, इसके उत्तर में कौन सा सी है, लैब्राडोर सी। फिर लैब्राडोर सी से एक बाद में आता, ये आप अपने एटलस मैप पे देखते रहिए कि कैसे कैसे जो है यहाँ पे ड्रा है। इन नामों से परिचित होना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर करके बन जाते हैं। अगर ये शब्द हम लोग एक दो बार समझे नहीं होंगे या नहीं देखा होगा तो फिर हम लोगों के लिए जो है ये शब्द नए हो जाते हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहले लैब्राडोर सी, ठीक है, फिर हैडसन बे, ठीक है, हैडसन बे के बाद में यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बैफिन बे, ठीक है, फिर ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर, ये आपका चुक्सी सागर, ये आपका बेरिंग सागर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, इधर आ जाता है नॉर्थ पैसिफिक सी, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर क्या आ जाता है, कैरिबियन सागर, फिर इसके बाद में क्या आ जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप अपने मैप पे देखेंगे तो मैप यहाँ, चूंकि ये मैप में इतना ज्यादा जो है नहीं है, लेकिन आपके एटलस पे ये सारी चीजें जो है लिखी हुई है। आप एटलस पे ये सारी चीजें ढूंढ के उनको मेंशन करिए, ठीक है, सारी चीजें ढूंढ के मेंशन करिए। फिर इसके बाद में जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है आपके टोटल कितने देश हैं, आपके टोटल जो है 23 देश हैं, ठीक है, 23 देश हैं। उन देशों को आप बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ये आपका कनाडा पड़ता है, ठीक है, ये कौन सा देश है, ये कनाडा पड़ता है, ये आपका कनाडा है, ठीक, ये आपका कनाडा है, ठीक। फिर इसके बाद में कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन देशों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को एंग्लो अमेरिका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश का बहुत ही प्रभुत्व रहा है, इसीलिए इन दोनों को मिला के हम लोग जो है क्या कहते हैं, एंग्लो अमेरिका कहते हैं, ठीक है। फिर यहां से ये अलग हो जाता है, ये आ जाता है मैक्सिको, ठीक है, ये मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट का ही हिस्सा है, क्या है, अलास्का, अलास्का, अलास्का जो है किसका है, यूनाइटेड स्टेट का ही एक हिस्सा है। अलास्का एक प्रायद्वीप है जो कि रसिया के राजा ने जो बहुत ही कम दामों पर यूएसए को दे दिया था, ठीक है। तब वहां पे बर्फ जमी रहती थी, कोई भी चीज नहीं। अब वहां पे जो है कोयले के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार निकल है, अब रसिया वापस भी लेना चाहे तो नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यह सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे यह मैक्सिको है, तो वही जो है यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसकी मूवी देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3 बड़े कंट्रीज जो है हमको दिखाई पड़ते हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको। लेकिन फिर यहां से जो है मैक्सिको के बाद में ये मिडिल अमेरिका में लगभग काफी देश है, और यहाँ पर जो भी ये भी देश है, ठीक है। तो वही देशों के देश और उसकी राजधानियां आपको दी हुई कि कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है, बेलिज की बेल्मोपायन है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला शहर है, ठीक है, होंडुरस की टेगुसिगाल्पा है, एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है, निकारागुआ की मानागुआ है, कोस्टा रिका की सैन जोस है, पनामा की पनामा सिटी है, ठीक है। ये आपको याद करना रहेगा। एंटीगुआ बारबुडा की जो है सेंट जॉन्स है, बहामास की नसाउ है, बाराबाडोस की ब्रिज टाउन है, क्यूबा की हवाना है, डोमिनिका की रोजू है, ठीक है, डोमिनिका गणराज्य रिपब्लिक की सेंटो डोमिगो है, ग्रेनडा की सेंट जॉर्ज है, हैती की पोर्ट प्रिंस है, ठीक है, जमाइका की किंगस्टन है, ठीक है, सेंट किट्स नेविस की जो है बास्टेस है, ठीक है, और सेंट लूसिया की जो है कैस्ट्रिस है, सेंट विंसेंट द ग्रेनाडाइंस की जो है किंग्सटाउन है, ठीक है, त्रिनिडाद और टोबैगो की जो है पोर्ट ऑफ स्पेन है, ठीक है। तो ये आप जो है अपने मैप में मिलाते हुए चलिएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आ जाते हैं, तो हमने वाटर बॉडीज को देख लिया है। वाटर बॉडी देखने के बाद में हम उत्तरी अमेरिका के प्रमुख द्वीप और प्रायद्वीप को देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम द्वीप देख लेते हैं तो सबसे पहले द्वीप की बात करते हैं, ठीक। तो द्वीप में जो है सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है, जो कि भौतिक या प्राकृतिक रूप से जो है उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यहाँ पर जो है डेनमार्क का जो है कब्जा है, ठीक है, और इसकी राजधानी जो है नूक है, ठीक है, क्या है, नूक, ठीक है, और ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो ये सबसे बड़ा द्वीप है,
ठीक है। अब पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आता है बैफिन द्वीप, ठीक है। तो बैफिन द्वीप, ये आपने एटलस पे सारी चीजें मार करते हुए चलेंगे, ये आपका बैफिन द्वीप आ जाता है। फिर इसी के सटा हुआ जो है क्या आ जाता है, विक्टोरिया द्वीप आ जाता है, फिर बैंक द्वीप आ जाता है। ये सब आपने एटलस में देखते हुए चलिएगा। फिर ठीक है, फिर ये एलिस मियर, ठीक है, एलिस मियर द्वीप, और उसके बाद में न्यू फाउंडलैंड द्वीप, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ठीक है। और न्यू फाउंडलैंड के बाद में क्या आ जाता है, वैंकूवर द्वीप आ जाता है। वैंकूवर जो है आपका कनाडा का हिस्सा है। ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से द्वीप किस देश के आधिपत्य में आते हैं। तो लगभग लगभग सभी जो है कनाडा के हैं, ठीक है। फिर प्रायद्वीप की बात करते हैं, अलास्का प्रायद्वीप, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अलास्का प्रायद्वीप है। आपको परिभाषा में भी बता चुके हैं कि जो भी क्षेत्र है अगर वो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो वो जो है प्रायद्वीप कहलाता है। और जो पूर्णतः पानी से घिरा हुआ है भूभाग, वो जो है द्वीप कहलाता है। वो क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और दूसरा तीन तरफ पानी से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। तो अलास्का प्रायद्वीप, अलास्का आपको बता चुके हैं। फिर उसके बाद में उंगावा, सेवार्ड प्रायद्वीप, ठीक, ये सब आप अपने मैप पे देखते हुए चलिएगा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये युकाटन प्रायद्वीप है, ठीक है। युकाटन पेनिनसुला और फ्लोरिडा पेनिनसुला के बीच में ही क्या पाया जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको पाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे परिभाषा भी दी हुई है कि द्वीप क्या होते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग हो उसको हम द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन ओर जल से घिरा हुआ भूभाग हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। फिर अगर हम द्वीप की बात कर रहे हैं तो हम अपने एग्जाम के अनुसार यहीं पे वो टॉपिकों को भी निपटाते हुए चलेंगे जो वर्ल्ड के विषय में बात करते हैं। जैसे कि अगर हम टॉपिक में देखें तो विश्व के जो है जो सबसे बड़े बड़े द्वीप हैं, ठीक है, हम उनकी बात कर लेते हैं कि घटते हुए क्रम में कौन से द्वीप है। तो सबसे बड़ा अगर द्वीप का बात करें विश्व में तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, ग्रीनलैंड है। इसकी राजधानी नूक है, ठीक है, और ये डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है। और भौगोलिक रूप से, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका में आता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है, तो ये सबसे बड़ा आपका है। फिर दूसरे नंबर पे आता है न्यू गिनी, ठीक है, न्यू गिनी, ठीक है। और न्यू गिनी जो है अगर हम द्वीप की बात करते हैं तो ये यहाँ पे पड़ता है न्यू गिनी, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, इसको 20 से काट, ये पूरा न्यू गिनी है। ये इधर का जो पूर्वी हिस्सा है ये पापुआ न्यू गिनी आता है, ठीक है। और ये जो है पश्चिमी हिस्सा ये आपका इंडोनेशिया के हिस्से में आता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा द्वीप भी है। फिर उसके बाद में बोर्नियो आ जाता है। बोर्नियो जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है, इस पे तीनों आते हैं, ठीक है। बोर्नियो द्वीप पे जो है तीनों देश का हिस्सा है, ठीक है। कौन कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया और क्या है, ब्रुनेई, ठीक है। तीनों देशों का हिस्सा जो है आपके किस पे है, जो है आपके जो है बोर्नियो द्वीप पे है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप पे है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप जो है एशिया का। और न्यू गिनी जो है ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा है। और ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर उसके बाद में मेडागास्कर आ जाता है। तो मेडागास्कर जो है ये आपका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। मेडागास्कर जो है यहाँ पे ये गलत बन गया है, मेडागास्कर ये है, ठीक है। मेडागास्कर जो है यहाँ पर ही आता है, ठीक है, मेडागास्कर। और मेडागास्कर में जो है ये स्वतंत्र देश भी है। इसकी राजधानी अंतानानारियो है, ठीक है, मेडागास्कर की। और मेडागास्कर क्या कहते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। मेडागास्कर क्या है, एशिया का सबसे, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप तो जो है बोर्नियो है, ठीक है, क्योंकि ये एशिया के हिस्से में नहीं आता है, ये तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है ना। तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। फिर बैफिन द्वीप जो है ये कनाडा का है। और बैफिन द्वीप जो है आपका 5वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये कनाडा का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद में सुमात्रा आता है जो कि एशिया में आता है, ठीक है, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, दुनिया का छठा सबसे बड़ा
द्वीप है, ठीक है, सुमात्रा। और सुमात्रा के बाद में होन्सु आता है, ठीक है। होन्सु जो है आपका जापान का हिस्सा है, ठीक है। यह जापान का मुख्य और सबसे बड़ा द्वीप है। फिर विक्टोरिया द्वीप जो कि आपके नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में पड़ता है, ठीक है, ये कनाडा का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन आता है, फिर एलिस नियर आता है, ये भी कनाडा का हिस्सा है। ग्रेट ब्रिटेन तो आपको पता ही है कि ये द्वीप जो है यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, ठीक है। और ग्रेट ब्रिटेन में जो है 3 देश भी आते हैं, ठीक है। 3 देश मतलब क्या, जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो फिर देख ले। अच्छा, एक बार इन 10 द्वीप को मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका विक्टोरिया द्वीप यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये विक्टोरिया द्वीप यहीं पे आ जाता है। आप अपने बैफिन द्वीप, एलिसमेयर द्वीप, ये सारे जो है आप अपने एटलस पे मार्किंग करते हुए चलेंगे। फिर नॉर्थ अमेरिका के मैप के बारे में, तो मैप आपको पहले भी सिखा चुके हैं, एक बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले हम लोग सी बनाते हैं, ठीक है। सी जो है नॉर्थ अमेरिका का मैप हम लोग नॉर्थ अमेरिका का मैप हम लोग इधर और साउथ अमेरिका का मैप देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का मैप देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया था कि एक हम जो है सी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और सी ड्रॉ करने के बाद में 70 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। फिर यहाँ पर इसमें एक पैन लगा देंगे, पैन लगाने के बाद इसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर एक फेदर, फिर उल्टा एस, ठीक है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप हो गया, ठीक। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं साउथ अमेरिका का मैप। देखिए, एक लाइन ड्रा करते हैं, इसको बनाने के लिए एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। लाइन ड्रा करने के बाद में एक यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं क्या, बी, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको जो है, ठीक। तो देखिए, एक लाइन ड्रा किए साउथ अमेरिका का मैप बनाने के लिए, एक लाइन ड्रा कर लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बिंदु ए, एक बिंदु क्या लिख लिए, बी, ठीक। फिर यहां से इसको एक बार सी ऐसे काटा, फिर एक बार सी जो है ऐसे काटा, ये हो गया। फिर एक बड़ा सा सी जो है, ठीक है, एक बड़ा सा सी जो इसके नीचे आए, फिर इसका 1.5 गुना, ठीक। ये फिर से मैप इस पे बड़ा हो गया, फिर से देख लेते हैं। एक लाइन जो है ए बिंदु, एक लाइन जो है ए बिंदु, ठीक है, एक सी ऐसे, ठीक है, फिर दूसरा सी ऐसे, ठीक, फिर एक सी बड़ा, और इसका लगभग, ये अगर हम ए मान लेते हैं तो इसका लगभग 1.5 ए, यानी कि 1.5 ए जो है लगभग एक सीधी रेखा नीचे की ओर, ठीक है। और ये जो है सीधी रेखा नीचे की ओर। यहां पर फिर एक द्वीप आता है टेरा डेल फ्यूगो का, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका का मैप हो जाता है, ठीक है। ये आपके क्या है, साउथ अमेरिका का मैप हो जाता है।